अंबर का शबाना जी के घर आना और शाज़ेब का घर छोड़ना, इन दोनों की असल वजह क्या है वो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगी। और यहाँ मैं आप लोगों को बताऊं कि अंबर ने खोला अपनी ज़िंदगी का एक अनोखा राज, जहाँ तक के आप लोगों ने देखा है कि फादर्स डे मनाने वाली अंबर अपने ही बेटे इब्राहिम को उसके फादर से दूर कर दिया। अंबर को मिली शाज़ेब के साथ रहने की सज़ा। अंबर इस कदर डिप्रेशन में चली गई कि उसने अब अपने डिप्रेशन का हल निकाल लिया है। वो क्या हल है वो आप लोगों को आज की वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि अंबर के पास मुसलसल कमेंट्स आ रहे हैं कि शाज़ेब यानी कि इब्राहिम का फ़ादर इब्राहिम से क्यों नहीं मिलने आया, उसने क्यों फादर्स डे नहीं बनाया। तो इस बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग मैंने अपनी डेली रूटीन यानी कि मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। तो आज सारा दिन की जो भी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर होगी। तो फिलहाल आप यहाँ पे मेरी सारे दिन की रूटीन शेयर करें। और आज की जो बातें हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि देखने में भी सुनने में भी दोनों में ही अच्छी हैं। तो फिलहाल आप लोग गौर से सुनिएगा और वीडियो के कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि वाकई मेरी राय सही है या गलत है, या लोग जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इस बारे में लाजमी बात कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो गाइस, चलते हैं आज हम अपने थंबनेल की तरफ। तो थंबनेल जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अंबर शबाना जी के घर आ गई है, अपना सामान यानी कि ताम तब्बड़ लेकर आ गई है। और वहीं पर ही उसने शाज़ेब का घर छोड़ दिया है ये के वहाँ जिन्नात हैं और दूसरी मखलूक है। तो अब वो दूसरी मखलूक क्या चाहती थी जो कि अंबर अब उनका मतलब के चाहना पूरा कर रही है, तो वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर होगा। तो जी गाइस, जैसे कि आप लोगों ने अंबर की कल की वीडियो देखी जिसमें अंबर ने यानी कि बाहर गई है घूमने के लिए और अपनी सहेलियों के साथ गई है। तो वहाँ पे जबकि अंबर के अपने घर में बारबेक्यू हो रहा था तो समझ में नहीं आया, जब अपने घर में बारबेक्यू हो रहा है तो वही चीज़ें बाहर जाके खाने की क्या ज़रूरत थी। कि जब इतना अच्छा आप लोग अपनी फैमिली में इवेंट कर रहे हो, कुछ भी है मतलब कि एक गैदरिंग कर रहे हो, आपको अपनी फैमिली की गैदरिंग छोड़ के बाहर दोस्तों के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी। या तो आप एक दिन पहले रख लेती या फिर एक दिन बाद रख लेती। और सबसे बड़ी बात, जब अंबर शाज़ेब के साथ होती है तो उसके पास अबाया होता है और अब अंबर के पास अबाया भी नहीं रहा। तो ये बात भी कुछ समझ में नहीं आई कि वाकई अंबर ये सब चीज़ें चाहती थी या फिर अंबर से जो कि उसके ऊपर दूसरी मखलूक है वो ये चीज़ें चाहता है। और जबकि अंबर को इब्राहिम के बारे में शाज़ेब ने भी मना किया था कि अंबर आप इसका फैसला रिवील नहीं करना। तो तब तक जब तक अंबर शाज़ेब के साथ थी तो तब तक अंबर उसका चेहरा छुपाती थी। और अब वो यानी कि वो अपनी अम्मी के घर आ गई है तो अब वो उसका चेहरा दिखा रही है। तो ये सारी बातें मतलब कि किस तरफ इशारा करती है जो कि अंबर की ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं तो ये किस तरफ मतलब कि इशारा कर रही हैं। और यहाँ मैं बात करूँगी कि अंबर ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज खोला है, खुलासा किया है अपनी ज़िंदगी का। तो उसने यही किया है कि फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो गया था मुझे इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हुए कि जो कि मैं अपनी दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ इधर उधर जाया करती थी। तो वो चीज़ें अब मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अब मुझे ये काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ मिली है और इस चीज़ को देख के इंजॉय करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई है। और मुझे हफ़्ते में एक बार तो ये चीज़ लाजमी करनी चाहिए। तो क्या ये चीज़ें अंबर को शाज़ेब के साथ नहीं मिल रही थी कि वो रेस्टोरेंटों में जा रही थी, खाना पीना कर रही थी? क्योंकि अमूमन रात का खाना उसका हमेशा का उसका खुद का कहना यही था बकौल अंबर के कि हमारा रात का कुछ पता नहीं होता, हमेशा रात का खाना या तो हम बाहर जाते हैं खाने के लिए, इससे हमारी आउटिंग भी हो जाती है, या फिर शाज़ेब घर ही लेकर आ जाते हैं। तो यानी कि अंबर के ऊपर जो भी पकाने की ज़िम्मेदारी होती थी तो वो एक हद तक सिर्फ दोपहर की होती थी, रात की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती थी। तो यहाँ पर अंबर को क्यों फिर ऐसी ज़िंदगी पसंद आई जो कि वो मतलब कि दोस्तों के साथ रहना पसंद कर रही है। और जबकि शाज़ेब के साथ वो मतलब रेगुलर बेसिक पे बाहर जाया करती थी, शॉपिंग भी किया करती थी, ग्रोसरी शॉपिंग भी किया करती थी, पर वो क्यों उसको वो ज़िंदगी समझ में नहीं आई और क्या मसला था, क्या मसाइल था, ये तो फ़िलहाल इनके आपस के मसले हैं। तो यहाँ पे बात सिर्फ उसी बात पे बात की जाएगी जो कि अंबर ने कहा या फिर उसकी वीडियो में कोई इस तरह की बात हुई या फिर कमेंट्स हुए। तो कमेंट्स में लोगों ने यही कहा कि अंबर आप अपने हस्बैंड के साथ जाया करती थी तो फिर क्यों आप दोस्तों के साथ, क्या आपको यही ज़िंदगी पसंद थी कि आपको घूमना फिरना या फिर
घूमना फिरना या फिर दोस्तों के साथ आना जाना या फिर काम से बचना या फिर अखराजात से बचना, तो ये कहाँ की क्या आप यही चाहती थी या फिर आपके घर में जो जिन्नात हैं वो ये चीज़ चाहते थे? तो इस चीज़ को लेके लोगों ने कमेंट्स किए हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि घर में माशाल्लाह इतनी अच्छी गैदरिंग हो रही है, क्योंकि जब घर में इस तरह की गैदरिंग होती है तो लोग अमूमन खुश होते हैं। और अंबर इतने टाइम तक बाहर रही और वो भी दोस्तों के साथ रही, तो भाई दाद देनी चाहिए कि जिस तरह की उसकी ज़िंदगी के माहौल चल रहा है और उसकी ज़िंदगी में मतलब कि परेशानियां वगैरह आ रही हैं, तो जो भी है उसके साथ मसला मसाइल, तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानी करे फ़िलहाल। तो हाँ, एक फैमिली के साथ गैदरिंग बनती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक यूट्यूबर है, क्रिएटर है, तो उसको मतलब रोज़ के लिए कुछ ना कुछ व्लॉगिंग करने के लिए चाहिए, उनकी फैमिली को भी। तो जब घर में इतनी अच्छी ब्लॉगिंग उसकी हो सकती थी, गैदरिंग हो सकती थी सब, तो दोस्तों के साथ जाने का मामला समझ में नहीं आया, या फिर अंबर खुद शाज़ेब को मतलब के पुश कर रही है, जो भी उसकी नाराज़गी है या कुछ है वो और ज़्यादा बढ़ के सामने आए। तो ये फ़िलहाल आगे चल के पता चलेगा कि भाई मामला क्या है क्या नहीं है और क्या बहाना है, क्योंकि जब अंबर ने एक बात लोगों को दिखा दी है, सुना दी है, बता दी है कि भाई मेरे घर में ये मामला थे, ये थे या वो थे, तो सबको समझ में आ गई कि हाँ भाई वाकई कुछ हो सकता है या कुछ ना कुछ ऐसी बात है। पर बात फिर वहीं पर आती है कि चलो कुछ भी था, तो एक कमेंट्स ये भी आया कि फादर्स डे था तो आपने ना ही इब्राहिम को उसके फादर से मिलाया और ना ही उसका फादर उससे मिलने आया, ना ही आप अपने ससुराल इब्राहिम को ईद पे लेके गई, ना ही अब लेके गई। तो आखिर मामला कुछ और है, तो आप लोग हमें बताएं। यहाँ तक कि लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि अंबर आपके साथ कुछ और मामला है तो आप हमें बताएं। पर अंबर और उसकी फैमिली ने अभी खामोशी लगाई हुई है और आगे देखो कब जाके ये खामोशी टूटती है। तो फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह पाक ऐसा वक्त आने से कि ये वाली खामोशी टूटे, तो इनका जो भी मामला है, जो भी मसला मसाइल है, अल्लाह पाक इनका आपस में ही हल कर दे, जो कि कैमरे के पीछे ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब कैमरे पे आती है तो अच्छी भली बात बनते बनते भी बिगड़ जाती है। तो मेरी तो फ़िलहाल यही दुआ है और आप लोगों से भी कहूँगी जो अंबर के हक़ में है तो प्लीज़ दुआ करें, और जो ना हक़ में भी है वो भी दुआ करें, क्योंकि ये एक बेटी का मामला है और अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में आसानी दे। पर अंबर के जो कि मतलब के रहन सहन है या कुछ भी है, शायद शाज़ेब उसके मियार पे नहीं उतर रहा है या फिर अंबर उसके मियार पे नहीं उतर रही, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बात तो है जो कि घोटाला या घिच-पिच कर रही है। तो फ़िलहाल इस बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि अंबर डिप्रेशन में चली गई, अंबर को मिली शाज़ेब के साथ रहने की सज़ा। तो गाइज़ वही बात आती है कि लोग अब कमेंट्स में कर रहे हैं कि जब अंबर ने कहा कि काफ़ी दिन हो गए थे और ये था, वो था, यूँ था कि मैंने ऐसी ज़िंदगी नहीं जी, मैं ऐसी ज़िंदगी से महरूम हो गई थी, मैं ये हो गई थी, मैं वो हो गई थी। यानी कि अंबर ने इस तरीके की 100 बातें कही, तो उस पे लोग अब यही कमेंट्स में मतलब कि पूछ रहे हैं अंबर से कि अंबर जब आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी, क्या आप डिप्रेशन में चली गई थी या आप अपने डिप्रेशन का इलाज ढूंढने इस जगह पर आई हो जो कि आप सहेलियों के साथ हो, या फिर आप घूमने फिरने में हो, या फिर आप इस तरह इंजॉय करने में हो। तो वहाँ पे अब बस लोग यही कमेंट्स कर रहे हैं इनकी वीडियो के ऊपर, और ख़ास जो मेन कमेंट्स यही है कि शाज़ेब क्यों नहीं आया, शाज़ेब क्यों नहीं आया, फादर्स डे क्यों नहीं मनाई। तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो फ़िलहाल अब इसके बारे में अंबर क्या रिप्लाई देती है या फिर कब उसकी चुप्पी टूटती है, तो वो तब ही बताएगी। बाकी ये है कि जब उसके घर पे फादर्स डे मन रहा था और गुड़िया बुके लेकर आई भी थी, तो तब पता चला कि भाई अंबर तो वैसे ही गई हुई है। अंबर को जब वहाँ से घूम कर अंबर आई है, तब उसको याद आया कि ओफ़ो, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज तो फादर्स डे था, मुझे तो फादर्स डे मनाना था। तो फिर वही बुके जो कि गुड़िया लेकर आई थी, वही बुके अंबर लहराती हुई और करती हुई अपने लेकर आ गई और अपने फादर्स को दिया। यानी कि अंबर ने अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं की, बाकी बस वही मतलब कि जो बुके उसके गुड़िया लेकर आई थी, तो वही बुके अंबर ने दोबारा से फादर्स को दे दिया था। और वही उसी बुके से यानी कि मोहतर ने भी और अंबर ने भी और गुड़िया ने भी एक ही बुके से यानी कि फादर्स डे मनाया। तो चलो जी, इस बात का कोई वो नहीं कि चीज़ बाद में ज़ाया ही हो जानी थी, और तो इस चीज़ में भी कोई मतलब कि बुरी बात नहीं है कि अच्छी चीज़ है कि मतलब कि
फादर्स भी खुश हो गए और मतलब कि डे भी बन गया है और गैदरिंग भी हो गई है। फिर अंबर बस आखिरी में उसका आना है और करना है। तो बस गाइस ये सारी आज की बातें थी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की है। और बाकी आज खाने में मैं बना रही थी तुरई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था तुरई नहीं बनाई थी और बच्चे भी अब काफ़ी मुश्किलों से खाते हैं क्योंकि सब्जियों का और काफ़ी टाइम भी हो गया था। और उसके बाद ये था कि अभी बकरा ईद जैसे कि गई है तो गोश्त वगैरह ये चीज़ें चल रही थी। तो मैंने कहा चले आज थोड़ा सा बस हल्का फुल्का कर लेते हैं, आज तुरई बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी भी लगे। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा कराची में हो रही है और दूसरी बात कि अब लाइटों ने भी अपना मतलब कि ज़ोर पकड़ लिया है कि बहुत ज़्यादा दिन में समझो आप 8 से 10 या घंटे की लाइटें जा रही है मुसलसल। और समझ में नहीं आता है कि भाई इंसान क्या करे क्या नहीं करे। और दूसरा यहाँ पानी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर खारा पानी है तो वो इस कदर खारा है कि बस आप उसको मुंह में कुल्ली भी नहीं कर सकते हो। और मीठा पानी जो है वो हर दूसरे दिन रुलाता रहता है, यानी कि एक दिन आता है तो 3 दिन छुट्टी उसकी हो जाती है। तो फिलहाल ये प्रॉब्लमें चल रही है कराची की ज़िंदगी में। तो आप लोगों में से किस किस के साथ ये चीज़ें हो रही है तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बाकी अंबर की लाइफ को लेके और जो कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से जो भी डिस्कस की है उस बारे में भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजिम बताइएगा। और मैं अपनी उन बहनों से भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो कहते हो कि भाई मैं भड़काने वाला काम कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो गाइज़ मैं किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। और जो कि उसकी वीडियो में होता है मैं बस उस पर रिएक्ट कर देती हूँ या फिर रिएक्शन दे देती हूँ, या फिर जो उसकी वीडियो में होता है वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें भड़काने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अंबर भी एक बेटी है, एक बहन है। तो दुआ यही है अल्लाह पाक उसका घर बना के रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।